पाक और पकीज़ा रखा जाए जिस तरह पाक और पकीज़ा रखने का हक है। अब हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक खुद को, अपने अहलो अयाल को पाक और पकीज़ा रखता है। जैसे ही बंदे का स्टैंडर्ड होता है, मेयार होता है, वो खुद को मोतबर समझता है, खुद को कंफर्टेबल रखता है, खुद को ईजी रखने की कोशिश करता है। लेकिन जो हो भी खुदा, जो हो भी अल्लाह, तो सोचें फिर वो मोहम्मद वाले मोहम्मद को किस तरह पाक और पकीज़ा रखना चाहेगा। वो ये चाहता है कि जिस तरह मैं पाक हूँ, जिस तरह मैं पकीज़ा हूँ, जिस तरह मैं मोतबर हूँ, जिस तरह मैं बुलंद हूँ, जिस तरह मैं आला हूँ, वैसे ही आले मोहम्मद पाक और पकीज़ा हो और मोतबर आला हो और कायनात का हर रिज्स मोहम्मद और आले मोहम्मद से दूर रहे। ये अल्लाह चाहता है, ये अल्लाह की चाहत है। सूरह अज़ाब आयत नंबर 33 में खालिक अकबर का इरशाद है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। सरकार सैयद साजिदीन फरमाते हैं, हर इंसान के कंधे पर 2 फरिश्ते मामूर हैं जिन्हें शरीयत की ज़बान में करामन कातिबीन कहा जाता है, यानी खुदा की तरफ से मुकर्रा करदा कातिब। एक का काम है नेकियां लिखना, एक का काम है गुनाह लिखना। अब जाहिर सी बात है, कोई बंदा भी नेकी करेगा तो नेकी वाला फरिश्ता नेकी लिखेगा, गुनाह वाला फारिग होगा, और जब कोई बंदा गुनाह करेगा तो नेकी वाला फरिश्ता फारिग रहेगा, गुनाह वाला गुनाह लिखेगा। लेकिन मौला ने फरमाया, ऐ मुफज्जिल, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताऊं जिसके करने से ये दोनों मसरूफ हो जाएं। तो कदमों पे हाथ लगाया और अर्ज किए, मौला यब्न रसूलुल्लाह फरमाएं। तो मालिक ने फरमाया, ऐ मुफज्जिल, जब भी सुबह को बेदार हुआ कर तुम्हारी आंख खुले तो आंख खुलते ही मेरी पाक सैयदा दादी ज़हरा के दुश्मनों पर लानत कर दिया कर। जब तू ये अमल करेगा, नेकियों वाला फरिश्ता नेकियां लिखने लग जाएगा, गुनाह वाला फरिश्ता गुनाह मिटाने लग जाएगा। या अली, ऐसा मोतबर अमल है जिसके लिए खुदा के दोनों फरिश्ते मामूर हो जाते हैं, एक ही वक्त में लिखने लग जाते हैं। और एक दिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सलात को सलात कायम करने के लिए तशरीफ़ लाए, और एक मस्जिद में मलंग सोया हुआ था। मौला के कदमों की आड़ से उसकी आंख खुल गई, नींद से बेदार हुआ। जैसे ही आंख खुली तो आंख खोलते ही उसने पाक सैयदा के दुश्मनों पर, कातलों पर लानत की। मालिक अंदर तशरीफ़ ले गए, सूरज तलू हुआ, बाहर तशरीफ़ लाए, मस्जिद के सहन में वो बैठा था। मौला ने उसे अपने करीब बुलाया और बुलाकर कहा कि बंदा खुदा, ज़रा मेरे करीब आ और मुझे बता, जब मैं अंदर गुजर रहा था तो तुमने क्या किया। वो डर गया, उसने कहा कि मौला मुझसे कोई ख़ता होगी, कोई गलती होगी, मुझे माफ़ करें। मौला ने फरमाया, नहीं, तू मुझे बता तूने क्या किया है कि उसका अजर दे सकूं तुम्हें। तो उस बंदे ने कहा कि मौला मैंने उठते ही आपकी जद्द पाक के दुश्मनों पर लानत की है। तो मौला फरमाते हैं, मैं सादिक आले मोहम्मद की रात भर, रात से सुबह तक, सूरज तलू होने तक जो भी तस्बीह और इबादत की हैं, मैं सादिक आले मोहम्मद तुझे देता हूँ, और जो तूने उस पल में इबादत की है वो मुझे दे दे। तबर्रा एक ऐसी इबादत है जो मासूम चाहते हैं कि हमारे अज़ादार मोमिन करें। बस अज़ादारों, एक मसाइब का जुमला आ गया मुहर्रम, सज गए अदा खाने, बिछा दिए गए दरिया, लग गए अलम, हर तरफ से अज़ादार या हुसैना वाह हुसैना की सदाएं बुलंद करने लगे। और रावी कहता है, मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद के घरों में रोने की आवाज़ें आती थीं। मोहल्ला बनी हाशिम में रोने की आवाज़ें आती थीं, तो लोग दरवाज़ों पर जाते थे, जो मुहिब आले मोहम्मद थे वो दरवाज़ों पर जाते थे और जाके कहते थे, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐ ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारी जद का पुरसा देने आए हैं। और मौला फरमाते हैं, मुहर्रम जब यकम मुहर्रम होती है तो
एक फ़रिश्ता मेरी जद हुसैन का खून आलूद कुर्ता आसमान की फ़िज़ाओं में लहराता है, और जो ही वो कुर्ता हवाओं में गर्दिश करता है और मौला के खून की खुशबू की तसीर हवाओं में गर्दिश करती है और अज़ादारों की सांसों के ज़रिए उनके दिल की धड़कनों तक पहुंचती है, तो उनके दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और वो अरसुदा हो जाते हैं। तो मौला फरमाते हैं कि अल्लाह चाहता है कि तमाम अज़ादार मेरे जद्दे पाक मेरे हुसैन का गम मनाने में मशगूल हो जाए। अब आपके सामने ज़ेब मिंबर होंगे जनाब अल्लामा रजब अली बुर्सी ऑफ करोड़पका।